राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा सवाल, सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। सचिन पायलट को क्या अगले चुनाव के पहले कांग्रेस मौका देगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए सचिन पायलट का चेहरा कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है? क्या अशोक गहलोत को कभी वो टक्कर दे पाएंगे? क्या अशोक गहलोत ऐसा होने देंगे? अभी तक होने नहीं दिया है, इसलिए सवाल खड़ा होता है। इस सबके बीच में बड़ा सवाल और बड़ी मजेदार बात ये कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की राह पर पायलट चलने वाले हैं? कैसे? वसुंधरा राजे सिंधिया और पायलट का क्या समीकरण है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब राजस्थान में घूम घूम कर एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाने वाले हैं सचिन पायलट। कांग्रेस भी इसको लेकर सतर्क हो गई है। 5 जिलों में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कर ही दिया था। इस शक्ति प्रदर्शन में राहुल गांधी ने जान लिया था कि सचिन पायलट को लेकर एक लोकप्रियता की स्थिति तो राजस्थान में देखने को मिलती है, और हो भी क्यों ना। जिन क्षेत्रों से गुजरे थे उन क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट का दबदबा जिन क्षेत्रों में है वो तो ताकत वाली बात है, लेकिन जिन जगहों पर अशोक गहलोत का जलवा है वहां का क्या? वहां भी सचिन पायलट को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। और वो ये सब क्यों कर रहे हैं? इस राजनीति को समझिए, बहुत बारीकी से समझिए। राजनीति सिर्फ इस बात से नहीं चलती है कि कौन आला कमान का खास है। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट जा रहे हैं, इतने भर से काम नहीं चलेगा। अशोक गहलोत से नाराजगी है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत जानते हैं कि जमीन पर जनता के बीच और विधायक चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच उनकी जो पकड़ है वो सचिन पायलट की नहीं है। अब आइए दूसरी बात, जो शुरुआत में बात कही वसुंधरा राजे की राह पर। अब वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति को समझिए और राजस्थान की राजनीति दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, कैसे मजेदार मोड़ पर अलग किस्म से चल रही है उसको जानिए। बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की तर्ज पर सचिन पायलट रणनीति बना रहे हैं। तो पहले तो वसुंधरा राजे सिंधिया की रणनीति समझ लीजिए। पायलट से पहले वसुंधरा राजे ने भी पिछले साल कई जिलों का दौरा किया था। वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यक्रम से संगठन ने दूरी बना ली थी। राजे बनाम संगठन हो गया। बीजेपी का दिग्गज चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं हमेशा से। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, लगातार बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम पद के चेहरे के तौर पर देखते आए राजस्थान में लोग। अब वसुंधरा राजे सिंधिया से किनारा कर लिया गया है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी? वो अपना अलग दौरा निकालती हैं और बीजेपी में खुलकर गुटबाजी इसके जरिए सामने आ गई। वहीं वसुंधरा राजे संगठन के कार्यक्रमों में आमतौर पर कम दिखाई देती हैं। जनाक्रोश यात्रा जो निकाली गई थी उसमें जरूर उनके पोस्टर वगैरह लगे। कुछ मंचों पर आकर उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर काफी बरसती भी वो दिखाई दी थी। इतना भर पर्याप्त नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के खिलाफ तो बोलेंगी ही, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी कम चुनौतियां नहीं है उनके सामने। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तर्ज पर अब सचिन पायलट की स्थिति को समझिए। उनके सामने भी लगभग यही स्थिति है। कभी तो पार्टी का चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, राहुल गांधी के खास हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दिखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत से भिड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है उनके लिए। हर बार अशोक गहलोत हर बार मोर्चा मार ले जाते हैं। पार्टी संगठन से इतर क्या सचिन पायलट वसुंधरा राजे सिंधिया की राह पर चलने वाले हैं? जी हां, लगता तो ऐसा ही है। दरअसल खबर ये आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो भी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी से प्रभावित नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने आप को मजबूत करने के लिए बीजेपी में, उसी को अपनाने जा रहे हैं पायलट खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में। पायलट का 5 जिलों का दौरा खास चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि उनका ये दौरा पार्टी की तरफ से घोषित कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, सचिन पायलट का कार्यक्रम है। इसीलिए कांग्रेस भी सतर्क हो गई। कांग्रेस कौन? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत निश्चित तौर पर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, अभी सबसे पुराने नेता है, मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस का हिस्सा तो वो भी है। सचिन पायलट भी कांग्रेस का हिस्सा है। लेकिन ये जब दोनों आमने सामने हैं तो कांग्रेस कौन सी असली वाली है? और कांग्रेस में कंफ्यूजन होना तो बहुत ही लाजमी है। 16 जनवरी से सचिन पायलट 5 जिलों में जनसंपर्क कर राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और ये वो खुद बना रहे हैं ये कार्यक्रम। पायलट 16 जनवरी को अजमेर संभाग के नागौर, 17 जनवरी को नहरी क्षेत्र के हनुमानगढ़, 18 जनवरी को शेखावटी के झुंझुनू,
19 जनवरी को मारवाड़ के पाली और 20 जनवरी को राजधानी जयपुर में जनसभा और जनसंपर्क करेंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पायलट जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से सीएम गहलोत को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, आला कमान को दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजस्थान पर कितनी पकड़ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं, सर्वे करवा लो किसके चेहरे पर चुनाव जीत सकते हैं। तो सर्वे का तरीका क्या है? जनता के बीच में जाना। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट है, तो सचिन पायलट डायरेक्ट जनता के बीच जाकर संवाद करने का प्रयास करेंगे। और इसकी वजह यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जब दौसा में रही थी तो सचिन पायलट को इन यात्राओं की अहमियत समझ में आई। यात्रा की अहमियत किसको समझ में नहीं आ रही? अब कांग्रेस को तो सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है, जब राहुल गांधी की इमेज में खासा परिवर्तन आ गया है और राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इसके साथ साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो सचिन पायलट भी चाहेंगे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह से, इसी अंदाज में एक्टिव करें या कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। विधायक अलग है, कार्यकर्ता अलग है। बीजेपी में भी गुटबाजी चरम पर है। ये दोनों ही दलों की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान है। तो बीजेपी में भी कम परेशानियां नहीं है। पायलट गहलोत अदावत के बीच बीजेपी में भी कुर्सी के लिए सियासी खींचतान जारी है। बीजेपी के भीतर सीएम पद के लिए दावेदारों ने दांवपेच शुरू कर दिए। रिवाज बदलने के सहारे बीजेपी को तो पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में सत्ता बदल जाएगी और अब हमारा सीएम होगा। तो बीजेपी में सीएम पद के लिए कई दावेदारों के नामों की चर्चा सियासी गलियारों में घूमने लगी। वसुंधरा राजे सिंधिया तो है ही, पूर्व सीएम रह चुकी हैं, लेकिन अब उनको जिस तरह किनारे किया गया है, अन्य नाम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया को भी नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी का चेहरा बने हुए राजस्थान में। हालांकि अच्छी खासी खींचतान है यहाँ पर, ये सारे नाम प्रमुख हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के क्रियान्वयन के लिए जयपुर में एक बैठक हुई थी, तो पायलट वहां पर नहीं पहुंचे थे। अब पायलट को देखिए और वसुंधरा राजे सिंधिया को देखिए, दोनों को देखिए। वसुंधरा राजे सिंधिया को तो कई कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा है। जिन कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है वहां पर वो बहुत गायब, जनाक्रोश यात्रा जैसे उदाहरण के लिए, उसमें वो कुछ बोलती हैं, कुछ बातें उन्होंने कही भी हैं अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, लेकिन वो अंदाज नहीं है जिसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया जानी जाती थी। पायलट की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। पायलट नाराजगी में नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत अशोक गहलोत से दूरियां बना रहे हैं। दूरियां हालांकि इस वजह से उनकी सुखजिंदर रंधावा जी से भी हो गई, जो कि नए नए प्रभारी बनाए गए अजय माकन की जगह पर। तो रंधावा, अशोक गहलोत बैठक कर रहे थे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर। पायलट वहां नहीं पहुंचे थे। और पायलट कहां पहुंच गए थे? राहुल गांधी के पास, भारत जोड़ो यात्रा पंजाब। पायलट समेत अन्य नेताओं के नदारद रहने पर सीएम गहलोत ने इशारों में निशाना भी साधा था। बैठक में शामिल नहीं होने के तुरंत बाद सचिन पायलट पंजाब पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और फिर यह माना जाता है कि इनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस सीक्रेट मीटिंग में सचिन पायलट क्या बताना, अच्छा सचिन पायलट कुछ बता रहे हैं या सचिन पायलट को कुछ बताया जा रहा है जिस पर वो काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अशोक गहलोत इस संशय में हैं। देखिए, ये आशंका हमेशा गहराई रहेगी। अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, 72 वर्ष उम्र हो चुकी है, उम्रदराज नेता भी हैं। इसके बावजूद राजस्थान की सियासत में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा निर्विवाद रूप से वो रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के तौर पर सचिन पायलट उभर कर सामने आए और मजबूती से आए। सचिन पायलट ने बहुत ज़मीनी राजनीति को देखा समझा। उनके पिता जो हैं वो भी लोकप्रिय थे, लेकिन बाद में उसको बरकरार रखना, और सचिन पायलट ने एक ऐसे समय पर इसको बरकरार रखा जब कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा था। तो कांग्रेस के लिहाज से सचिन पायलट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अशोक गहलोत अगर अब की बार गए तो राजनीति से रिटायरमेंट है उनका, इसीलिए रिटायरमेंट के सवाल उनसे पूछे जाने लगे। तो वो आखिरी समय तक क्यों नहीं पूरा जोर लगाएंगे। निश्चित तौर पर सचिन पायलट भी जानते, तो सचिन पायलट अपने काम में जुट गए। उनको पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी ज़रूरत पड़नी है। कब तक अशोक गहलोत जो है वो कुर्सी पर अपनी दावेदारी को मजबूत रख पाएंगे, और कब तक आला कमान जो है उनकी इन बातों को मानता रहेगा या उनके आगे झुकता रहेगा। झुकाया है देखिए अशोक गहलोत ने, ये बात सही है। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जो है वो आला कमान की मर्जी से अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अपनी ताकत दिखाते हुए बैठे हुए हैं। सचिन पायलट ये बात जानते हैं।
सचिन पायलट को निश्चित तौर पर कुछ इशारा हुआ होगा। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, अंदर खाने बात है पार्टी की, लेकिन जितनी नज़दीकियां उनकी राहुल गांधी से देखने को मिलती हैं उससे स्पष्ट संकेत है कि ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट ही कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सचिन पायलट को बताया जा रहा हो। राजस्थान, अब तैयारी देखिए, राजस्थान के जाटलैंड को साधने की तैयारी में सचिन पायलट जुटे हुए हैं। क्या जातीय समीकरणों से सीएम तक की कुर्सी का रास्ता निकलेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां करने की तैयारी में है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पायलट की इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट अपनी यात्रा के दौरान जाट बहुल क्षेत्रों पर अधिक फोकस करने की योजना बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पायलट जाट बहुल इलाकों में मजबूती से दस्तक देना चाहते हैं ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। पायलट 16 से 19 जनवरी के बीच नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और पाली में सभाएं कर रहे हैं। अब बताइए, ये जाटलैंड में जाने की जरूरत जो है और कई और क्षेत्रों, गुर्जर नेता माने जाते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए, जोर शोर से उठती रही है जाट सीएम बनाने की मांग। राजस्थान में जाट सीएम बनाने की मांग बीते कई सालों से उठाई गई है। पिछले साल सितंबर में राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच जाट महासभा ने किसी जाट विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी थी। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील ने खुलकर सचिन पायलट का विरोध किया था। जैसे गुर्जर समाज सचिन पायलट का समर्थन करता है, कहता है हमने विधायकों के लिए वोट नहीं किया, हमने मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए किया था। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है तो बना दो। जाट समाज की अपनी मांग है। अब जाट समाज जो है वो किसके कब्जे में है? सचिन पायलट का विरोध है तो अशोक गहलोत का समर्थन हो जाता है। जाट समाज ने जाट समाज से किसी को सीएम बनाने की मांग की। जाट समाज के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जाट होते हैं। पिछले चुनाव में प्रदेश में 31 जाट विधायक चुने गए। जाट ओबीसी में शामिल है। इन जाट बहुल इलाकों पर अब सचिन पायलट फोकस कर रहे हैं। उनकी रणनीति को समझिए। शेखावटी का इलाका है, जाट बहुल माना जाता, अशोक गहलोत के प्रभाव के क्षेत्र हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा यहां से आते हैं। माना जाता है कि जाट वोटर 50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, चुरू है, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर, भरतपुर, ये सब जाट बहुल्य जिले हैं। मालूम हो कि सचिन पायलट ने अपनी आम जनसभाओं के लिए जिन इलाकों को चुना है उनमें ज़्यादातर इलाके यही वाले शामिल हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जाट बहुल इलाके शामिल हैं। अब जातिगत समीकरण थोड़ा सा समझ लेते हैं। जातिगत समीकरणों से आपको समझ में आएगा जो बात शुरू हुई थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया की राह पर चल रहे हैं सचिन पायलट, लेकिन ज़्यादा प्रभावी तरीके से। उसकी वजह यह है कि सचिन पायलट जो है स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं और सचिन पायलट की मदद की जा रही है। वो अकेले ये नहीं कर सकते हैं। अब सचिन पायलट को या तो क्लियर संकेत ये दिया गया है कि भाई अपनी ज़मीन को सिर्फ गुर्जरों तक सीमित मत रखो, अपने प्रभाव के क्षेत्र तक मत रखो। राजस्थान का नेता बनना है तो राजस्थान में असर दिखाओ, सबको साधो। 4 जातियां हैं, 27% वोटर हैं, 100 सीटों को प्रभावित करते हैं राजस्थान में। समझ लीजिए इस गणित को। राजस्थान की सिर्फ 4 जातियों के 27% वोटर 100 सीटों को प्रभावित करते हैं। ये बड़ी बात है। जातियां कौन कौन सी हैं? जाट, राजपूत, मीना और गुर्जर। ऐसे में सचिन पायलट को सीएम बनाने पर कांग्रेस के लिए अन्य जातियों को साधना मुश्किल हो जाएगा। इन जातियों का ध्रुवीकरण विधानसभा चुनाव में गुल खिला सकता है। राज्य की राजनीति में राजपूत और जाट परस्पर विरोधी माने जाते हैं। मालूम हो कि 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वो जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी, गुर्जरों की समधिन है। समझे आप? जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी और गुर्जरों की समधिन, सबसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है। और मीणा समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप समझ गए कि ये 4 जातियां किस तरीके से बहुत प्रभावी होती हैं। सचिन पायलट का गुर्जर समाज बहुत समर्थन कर रहा है जहां जहां पर भी उनका क्षेत्र है या गुर्जर बहुल इलाके हैं। लेकिन बात इतने भर से नहीं बनेगी। अगर पूरा राजस्थान साधना है तो आपको बाकी जगहों को भी साधना पड़ेगा। ये जातिगत राजनीति है तो है। चेहरे पर जीतते हैं कई लोग, तो नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर हनुमान बेनीवाल भी हैं, जहां पर कई ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिनका अपना वोट बैंक है और इंटैक्ट बना रहता है।
तो सचिन पायलट को इस चुनौती से भी निपटना होगा, उनको खुद को साबित भी करना होगा। सचिन पायलट के करीबी नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले राज्य में पार्टी को मजबूत करने के मकसद से रैलियों की तैयारी है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि इस आउटरीच का उद्देश्य पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखना है, साथ ही चुनावी साल में पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखना चाहती है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट के कार्यक्रम से एक बार फिर गहलोत पायलट कैंप में खींचतान बढ़ सकती है और सचिन को सीएम बनाने की मांग तेज हो सकती है। गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर किस तरह की रस्साकशी चली आ रही, किसी से छिपी नहीं। राहुल गांधी के सामने खुलकर सामने आ चुकी है, बयानों के जरिए खुलकर सामने आ चुकी है। पायलट भी अपनी नाराजगी को बहुत हद तक रोकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं, तो गाए बगाए उनकी नाराजगी भी सामने आ जाती है, चाहे वो बैठकों की अनुपस्थिति हो या बयानों पर पलटवार हो। पायलट समर्थक लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसका जबरदस्त असर देखने को मिला था। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये बिना राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लिए निकाली जा रही होगी या बिना आला कमान की, ये मानना जरा मुश्किल है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में निश्चित तौर पर इसकी जानकारियां कम है, या राजस्थान कांग्रेस इसको लेकर सतर्क, अशोक गहलोत इसको लेकर सतर्क दिखाई देते हैं, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। आपको पोस्टर वार भी याद रखना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा दोनों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वहाँ भी एक पोस्टर वार देखने को मिला। कई जगहों पर सिर्फ सचिन पायलट के पोस्टर थे, इनको हटा दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। तो ऐसे में जो सचिन पायलट की यात्रा है, इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन अशोक गहलोत का रहता है, इससे क्या माहौल बनेगा, और आर पार की लड़ाई हुई तो अशोक गहलोत क्या स्टैंड लेते हैं, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार सभी को रहेगा। राजस्थान के चुनाव बहुत ही अहम होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान समेत 3 राज्यों और राजस्थान के साथ में जो 3 राज्य हैं उनके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी चुनाव समझ लीजिए, ये बहुत ही अहम होने वाले हैं। और लेकिन इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिहाज से। अब इसके पहले क्या निर्णय लिया जाता है, 2024 का सेमीफाइनल इनको कहा जाता है। इसमें निर्णय में सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए क्या सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस भी कोई मन बनाने जा रही है। बहरहाल सचिन पायलट का ये कदम जो वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह दिखाई पड़ता है, उन्हीं की तरह चुनौती उनके सामने दिखाई पड़ती है। हालांकि यहाँ पर एक फ़र्क है, वसुंधरा राजे सिंधिया को कई बार मौका मिल चुका है, अब पार्टी शायद चेहरा बदलने की तैयारी में है, लेकिन सचिन पायलट हैं, उनको अभी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है और पार्टी चाहकर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनवा पा रही। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के बीच में। अब जैसे इन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए यात्रा निकाली है, सचिन पायलट भी अपनी ताकत को दिखाएंगे और जाटलैंड पर भी फोकस करेंगे, उन जगहों पर भी फोकस करेंगे जो उनके प्रभाव के क्षेत्र नहीं है, पूरे राजस्थान को साधने की कोशिश करते दिखाई देंगे सचिन पायलट। अशोक गहलोत इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, इसका सभी को इंतजार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।